हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार राय एग्जाम टारगेट में पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं। आज मैं मराठों की कड़ी में पेशवा और मराठा शक्ति का उत्कर्ष के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें पहला प्रश्न आता है कि पहला पेशवा कौन था। तो बालाजी विश्वनाथ थे। बालाजी विश्वनाथ जो 1713 में पेशवा बने और 20 तक रहे। कहा जाता है कि मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक कौन है। तो दूसरा प्रवर्तक बालाजी विश्वनाथ हैं। यह मुगल सूबेदार हुसैन अली से 1719 में दिल्ली में एक संधि किए थे। उसी संधि के बदौलत सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर को गद्दी से हटा दिया था और बाद में मोहम्मद शाह रंगीला को गद्दी पर बैठाया। बाद में आता है बात कि उनके बाद बालाजी विश्वनाथ के बाद 2 अप्रैल 1720 में उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद बाजीराव प्रथम पेशवा बनता है। 1720 से 1740 तक पेशवा था। उसके बाद आता है प्रश्न कि इसने क्या कहा था। आने के बाद बाजीराव ने पहला शब्द कहा था कि अब समय आ गया है कि हम भारत से विदेशी शक्तियों को निकाल दें। आगे वो कहता है कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तनों पर प्रहार करें, शाखाएं स्वयं गिर जाएंगे। नेक्स्ट इनका प्रश्न आता है कि कौन पेशवा था जो शिवाजी की तरह हिंदू पद पातशाही का आदर्श रखा था। तो बाजीराव प्रथम था जिसने हिंदू पद पातशाही का आदर्श रखा था। पालखेड़ा के युद्ध किसके बीच हुआ था। तो पालखेड़ा के युद्ध 7 मार्च 1728 को निजाम और बाजीराव के बीच हुआ था। इसमें बाजीराव ने निजाम को पराजित किया। मजबूरन निजाम ने मुंशी शिवगांव की संधि 16 मार्च 1728 को किए। 16 मार्च 1728 को मुंशी शिवगांव की संधि निजाम और बाजीराव के बीच में हुआ था। उसके बाद बाजीराव ने बुंदेलों की तरफ ध्यान दिया, क्योंकि वहां एक नर्तकी थी, मस्तानी कहा जाता है। मस्तानी के प्रेम में पागल थे बाजीराव। इसलिए उसी समय अवसर भी प्राप्त हुआ जब छत्रसाल ने मुगलों के विरुद्ध बाजीराव से सहायता मांगा अतः मुगलों को पराजित किए। तब छत्रसाल ने प्रसन्न होकर इनके दरबार में स्वागत किया और मस्तानी को पेश किया था उनके सामने। इसके बाद आता है कि दिल्ली पर इन्होंने आक्रमण किया। कब 500 घोड़सवारों से बाजीराव मात्र 500 घोड़सवारों से दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और मजबूरन बादशाह ने 13 लाख वार्षिक नगद और मालवा की सुविधाएं देने के लिए विवश हुए। तब जाके बाजीराव दिल्ली से वापस आया। उसके बाद आता है दोराई सराय की संधि कब हुई थी। तो 1738 में किसके बीच। बाजीराव और निजाम के बीच हुआ था, जिसमें से मराठों का शक्ति बढ़ी थी। अब आता है वसीन विजय 1739 में क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि वसीन विजय किसी भारतीय शक्ति से नहीं हुआ था युद्ध। यहाँ पुर्तगालियों से वसीन छीना था। 1739 में चिमना जी ने पुर्तगालियों से वसीन छीन लिया था। कहा जाता है कि यूरोपीय शक्ति के विरुद्ध पहला मराठों का विजय था। किसी भी यूरोपीय शक्ति के विरुद्ध पहला मराठों का यह विजय था। अब आता है 1733 में कोंकण के सिंधियों के खिलाफ 1733 में कोंकण के सिंधियों के खिलाफ बाजीराव ने अभियान किया और 36 में कोंकण के सिंधियों को पराजित करके जीत लिया। और उसके बाद पेशवा बालाजी बाजीराव बनते हैं तो 1740 से 1761 रहते हैं। कहा जाता है कि सबसे अधिक मराठा साम्राज्य का विस्तार बालाजी बाजीराव के समय ही हुआ था। प्रश्न आता है कि मराठा स्वतंत्रता संग्राम कब से कब तक चला था। तो मराठा स्वतंत्रता संग्राम 1689 से लेकर 1707 तक चला था। उस समय छत्रपति राजाराम फिर उनकी पत्नी ताराबाई ने चलाया था। बालाजी बाजीराव को नाना साहब भी कहा जाता है। याद रखिएगा। अब आता है औरंगजेब ने किसे ईमानदार की उपाधि दी। तो राजाराम की पत्नी ताराबाई को ईमानदारी की उपाधि दी। अगला प्रश्न है सबसे ज्यादा साम्राज्य विस्तार किसके काल में हुआ। तो बालाजी बाजीराव के काल में हुआ था। कहा जाता है उनके बारे में कि मराठों के घोड़े कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक आबाद यात्रा करते थे। इतना बड़ा इनका साम्राज्य हो गया था। अब आता है कि पानीपत का अहमद शाह से पानीपत से पहले चीज है अहमद शाह कौन ऐसा मुगल बादशाह था जो मराठों को पूरे संपूर्ण भारत में चौथ वसूलने का अधिकार दिया था। तो अहमद शाह 1752 में मराठों को संपूर्ण भारत से चौथ वसूलने का अधिकार दे दिया था।
पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? 14 जनवरी 1761 में मोहम्मद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। इसमें मराठों की तरफ से जो नेतृत्व था विश्वास राव, जो अल्पवयस्क थे, लेकिन वास्तविक नेतृत्व सदाशिव भाऊ के हाथों में था, जो बहुत ही घमंडी था। इस समय मराठों के साथ एक मुस्लिम, एक पूछता है कि कौन मुस्लिम था मराठों के साथ, तो इब्राहिम खां गार्दी था, जो तोपखाना का प्रभारी था। इब्राहिम खां गार्दी किस पद पर था? तोपखाना का प्रभारी था। इस युद्ध में भयंकर नरसंहार हुआ और मराठों को काफी नुकसान हुई, जिसके बारे में जीएम सरकार ने कहा कि मराठों का कोई भी परिवार ऐसा नहीं था जो अपने सगे संबंधियों को न खोया हो। कुछ परिवार संपूर्ण विनष्ट हो गए। इसकी सूचना, पानीपत की सूचना पेशवा को एक व्यापारी ने कूट के माध्यम से दिया था कि 2 मोती विलीन हो गए, 27 सोने की मुहरें लुप्त हो गई, चांदी और तांबे की गणना नहीं की जा सकती। कूट संकेत दिया था किसको? पेशवा को। अब आता है कि यह युद्ध, पानीपत के युद्ध का निर्णय क्या हुआ? कहते हैं कि बहुत कुछ निर्णय नहीं हुआ। यह नहीं तय हुआ कि कौन जीता कौन हारा, इससे विशेष कुछ नहीं फर्क पड़ा। एक चीज फर्क पड़ा, यह इस युद्ध में निर्णय हो गया कि अब मराठा राज्य नहीं करेंगे, यह बात किसने कहा था? तो सरदेसाई ने कहा था कि इस युद्ध के परिणाम स्वरूप निश्चित हो गया कि मराठे अब राज्य नहीं करेंगे। बात सरदेसाई ने कहा था। अगला है, किस पेशवा की मृत्यु क्षय रोग से हुई? क्षय रोग से, तो माधवराव प्रथम का। फिर प्रश्न पूछता है, दी बोने आर्मी किसकी सेना में था? तो महाजी सिंधिया के सेना में था, यूरोपीय था। मराठा साम्राज्य का अंतिम छत्रपति कौन था? तो शाहजी अप्पा साहब थे। नेक्स्ट है ताराभाई परिषद या काउंसिल ऑफ रीजेंस किसने स्थापित की थी? तो नाना साहब ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, नाना साहब, उनका बचपन का नाम धुधु पंत था, जिसने 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यह बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। एक प्रश्न आता है, मराठा संघ में फूट डालने का प्रयास किसके द्वारा की गई? तो रघुनाथ राव द्वारा किया गया। यह था पेशवा के अधीन मराठा शक्ति का उत्कर्ष। इसको बार बार देखिए, बहुत प्रश्न मराठों से आता है। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, जिससे सभी लोग लाभान्वित हों और सफलता प्राप्त करें। दैट्स ऑल।